आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग रिमेनिंग जो थ्योरम नंबर 6 बचा था उसको हम लोग देखकर उसके बाद जो इससे बेसिक जो क्वेश्चन होता है बेस्ड ऑन उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स होते हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए। कह रहा है कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। कह रहा है कि लाइन्स जो क्या हो पैरेलल हो सेम लाइन का, वो कह रहा है कि पैरेलल टू द ईच अदर, वो सारे के सारे लाइन क्या होंगे पैरेलल होंगे। क्या होंगे पैरेलल होंगे, आपको बताना है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया कि वैसे अगर बाय द वे दो लाइन ऑलरेडी दिया वो पैरेलल में, ठीक है, और एक और अदर लाइन थर्ड लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो आपको बताना है कि वो तीनों का तीनों लाइन जो होता है या फिर और भी कोई लाइन अगर आए तो सबके सब क्या होगा पैरेलल होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि 3 लाइन्स एल एम एंड एन है। ठीक है, जो क्या है एल पैरेलल एम और एम पैरेलल एन है। ठीक है, मतलब सब एक दूसरे के क्या है पैरेलल में है। तो यहाँ पर है कि 3 लाइन्स एल एम एंड एन such that L parallel M and M parallel N। ठीक है, ये है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि L पैरेलल M होगा, L पैरेलल M होगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा, जो मैं कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी देख रहे हैं डॉटेड लाइन से ये क्या हुआ है ड्रॉ किया गया। तो जो लाइन डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन से क्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैं कर दिया हूँ, तो इसको कंस्ट्रक्शन को लिख लेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो होता है टू प्रूफ के बाद ही होता है ना। चलिए तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल लाइन, ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल लाइन T intersecting lines L M and N at points कहाँ पर एल एम एन और लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी क्यू आर पर, पी क्यू एंड आर पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन में हमने कर दिया, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करेगा, एल को भी पॉइंट पी पर कट करेगी, एन को एम को भी पॉइंट पी क्यू को कट करेगी और एन को भी पॉइंट आर पर कट करेगी। ठीक है, जो मैंने क्या कर दिया उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, एंड आर यह हो गया। अब उसके बाद जब हम लोग प्रूफ में चलेंगे तो अब क्या हो सकता है कि जब ट्रांसवर्सल लाइन हमारा क्या करेगा, दो लाइन एल और एम को क्या करेगा वो इंटरसेक्ट करेगा, तो उससे बना हुआ जो एंगल होगा, एंगल 1 और एंगल 3, ये क्या होगा, लेट अस सपोज कर रहे हैं कि एल और एन क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, अ ट्रांसवर्सल T intersects parallel lines L and N at point P and R ना, P and R। सो अब अभी हमने देखा कि L और M पैरेलल हो। ठीक है, L और N क्या हो पैरेलल हो, तो जब दो लाइन पैरेलल होता है और उसको एक थर्ड लाइन ट्रांसवर्स कर दे, उसको इंटरसेक्ट कर जाए, तो उसके द्वारा बना हुआ जितने भी टाइप के एंगल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, सबके सब क्या होगा इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया हमारा बात। ठीक है, अगेन हम लोग क्या कर लेंगे, अगेन क्या कर लेंगे, अब ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है, हाँ एल के पैरेलल में एम नहीं हो सकता क्योंकि यही हमको प्रूव करना है, लेकिन एम जो होता है एन के तो पैरेलल में है।
एम जो है एन के तो पैरेलल में है, तो जब एम एन के पैरेलल में है तो इससे जो है करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं। अगेन द ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन्स एम एंड एन एट क्यू एंड आर, ठीक है। सो क्यू एंड आर पर जब ये करेगा तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल का होगा 3 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो अब देखिए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से चले तो क्या होगा कि दोनों का RHS पार्ट क्या है, इक्वल है। तो दोनों का जब RHS पार्ट इक्वल होगा तो LHS पार्ट ऑल्सो इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि आप बताइए कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल में होगा, एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल हो गया। सो यू कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये देखें ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हो गया। सो इसका मतलब जो एम है ये भी क्या होगा, एल के पैरेलल में है और एन के तो पैरेलल में था ही, ठीक है। इसका मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ से बात हमारा हो गया, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कब पॉसिबल है, जब दो लाइन पैरेलल हो। सो वी कैन से दैट लाइन एल पैरेलल एम, ठीक है। हेंस प्रूफ्ड, ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने दिखा दिया और ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइन पैरेलल होता है, तभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। लाइन पैरेलल होता है तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो प्रूफ करना था एल पैरेलल एम, हमने क्या कर दिया, यहाँ से प्रूफ कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग देखेंगे इससे बेस्ट जो एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको 1 बाय 1 करके हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे ताकि आपका और भी जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग पैरेलल भैया के अबाउट में पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होता है इसको हम लोग देख लें, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स नंबर फर्स्ट, यहाँ पर कह रहा है कि एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, यहाँ पर पैरेलल लाइन लिखा गया एंड ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर कर दीजिए, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। मतलब ये आप जो भी क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे वो सब के सब किस पर बेस होगा, तो पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन पर, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन पर। तो आइए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट होता है इसको हम लोग देख लें। तो एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है ये कह रहा है कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ टू गिवन पैरेलल लाइन, एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है दो पैरेलल लाइन पर, दो पैरेलल लाइन पर, ठीक है, दो पैरेलल लाइन पर क्या है, पैरेलल है। तो देन प्रूव दैट इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये अदर लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अदर लाइन पर परपेंडिकुलर होने का मतलब हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि हम लोग अगर दिखा सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाए, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू जो होता है एंगल 2 हो जाए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, सॉरी एंगल इक्वल होगा। और परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपको हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाला जो साइड होता है, फर्स्ट जो एंगल होता है वो तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी है ना, क्योंकि कह रहा है कि इफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइन, कह रहा है कि एक लाइन जो होता है दो पैरेलल लाइन में एक लाइन पर उसको क्या करना है, पैरेलली बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता करना है कि अदर लाइन को भी वो क्या होगा, पैरेलली बिलोंग करेगी, ठीक है। चलिए आइए अब हम इस चीज़ को लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन लिख लेंगे। तो गिवन क्या दिया हुआ है कि टू लाइन्स एम
and N, two lines M and N, such that M parallel N and L perpendicular on M। ठीक है, ये क्या है, एक लाइन जो होता है M पैरेलल N हो, ठीक है, M पैरेलल N हो, और एक अदर लाइन जो L ट्रांसवर्सल लाइन का काम करता हो, और वो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन M पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। क्या कर रहा हो, 90 डिग्री पर M बना रहा हो, क्योंकि L जो होता है परपेंडिकुलर है M पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो M लाइन है उस पर L जो होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तब आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन N है इस पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि हम लोग एंगल 1 = एंगल 2 दिखा दिए, ठीक है, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 जो होता है ऑलरेडी 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा, है ना। आइए अब इसी चीज को हम लोग क्या कर लेंगे, लिखेंगे। ठीक है, चलिए टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है कि L परपेंडिकुलर है N परपेंडिकुलर N। ठीक है, अब आइए हम लोग प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ में जब चलेंगे तो क्या दिख रहा है कि M जो है वो क्या है, पैरेलल है N का, M पैरेलल N एंड L इज ए ट्रांसवर्सल, हाँ परपेंडिकुलरली ट्रांसवर्स कर रहा है, बट है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन ही, क्योंकि दो पैरेलल लाइन जब हो और दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन ही बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन जब हो गया तो उसके द्वारा बना हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये सबके सब क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल सबके सब क्या हो गए, इक्वल होंगे। ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, सो एंगल 1 = एंगल 2 होगा, एंगल 1 = एंगल 2 ड्यू टू द करस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको दिया हुआ है कि L जो है परपेंडिकुलर है M का, L जो है परपेंडिकुलर है M का, तो L पर कौन सा एंगल बन रहा है, सॉरी M पर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 1 बन रहा है, एंगल 1 बन रहा है। तो एंगल 1 बन रहा है तो एंगल 1 = कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल 1 जो होता है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको एंगल 1 = 2, सो एंगल 2 = भी ऑल्सो 90 डिग्री होगा, एंगल 2 = ऑल्सो 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंस एंगल 1 = एंगल क्या है, 2 है, एंगल 1 = एंगल 2 है। तो अब बताइए कि यहाँ पर 90 डिग्री भी हो गया तो यहाँ पर भी 90 डिग्री नहीं होगा, और जब 90 डिग्री ये भी होगा तो L परपेंडिकुलर होगा कि नहीं N पर, L जो होता है परपेंडिकुलर होगा कि नहीं N पर। तो अब लिख लेंगे हम लोग यहाँ से, हेंस L परपेंडिकुलर ऑन N, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली आपको यूज होने वाला जो थिंग्स है, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और एक होता है सेम साइड एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर में होता है, सेम साइड एंगल। इसी चारों से रिलेटेड जो होते हैं पैरेलल लाइन से जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेलल बाबा कहते हैं कि अगर आपने अल्टरनेट इंटीरियर आपको पता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल पता है, और सेम साइड के एंगल होता है जो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल लाइन का होता है, अगर ये आपको पता है तो आपको किसी भी क्वेश्चन जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड है उसको क्या करेंगे आप लोग, सॉल्यूशन बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है ईजी वे में कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी किया है ना। इसको दिखाना था कि ये प्रूव करना था कि ऑल्सो परपेंडिकुलर N पर होगा, तो हमने दिखा दिया बाई करस्पॉन्डिंग एंगल से। इसमें ज़्यादा तो कुछ किया नहीं, क्योंकि L जो था परपेंडिकुलर था M पर, तो L जो है ऑल्सो परपेंडिकुलर होगा N पर। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये वाला और ये वाला क्या कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल है।
क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ भाई? तो ये लाइन एम और एम दोनों पैरेलल लाइन था, और पैरेलल लाइन को जब भी एक थर्ड लाइन ट्रांसवर्स कर जाए तो होता है ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन जो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारा कुछ तो हमने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल कर दिया, तो एंगल 2 इज इक्वल टू भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट एल परपेंडिकुलर ऑन एम। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव दैट 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। अच्छा, उसका अपोजिट जस्ट ये कर रहा है, मतलब 2 लाइन्स क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है, मतलब एंगल 1 भी 90 डिग्री है, एंगल 2 भी 90 डिग्री है। तब आपको बताना है कि प्रूव दैट 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर। तब आपको बताना है कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, मतलब पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें दोनों लाइन पैरेलल था, तो आपको बताना था कि ये दोनों जो होता है 90 डिग्री होगा, मतलब ये फर्स्ट में 90 डिग्री था, ये वाला भी 90 डिग्री होगा। बट यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो आपको बताना है कि ये पैरेलल है। तो बहुत ईजी है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। अगर हम बाय द वे करते हैं कि ये लाइन जो होता है क्या है, ये अगर क्या दिखा रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल हो जा रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होते हैं। और जब इक्वल होने का मतलब है कि वो दोनों लाइन पैरेलल है ना? बहुत सिंपल सा है। आइए देख लेते हैं इसको भी। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है कि 3 लाइन कौन कौन सा? एल, एम और एन। 3 लाइन्स एल, एम एंड एन such that L perpendicular on N and M perpendicular on N। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ, हमेशा की तरह टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? कि L पैरेलल जो होता है M का होगा, L पैरेलल M का होगा। तो अब हम लोग प्रूफ में चलेंगे, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि L परपेंडिकुलर है N पर, सो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। एंड M जो है ये भी परपेंडिकुलर है N पर, तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना होगा? ये भी होगा 90 डिग्री। अब आप एक बात बताइए कि ये फर्स्ट अगर इसको मैं कर लूँ और इसको सेकंड कर लूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला? कि दोनों का RHS पार्ट इक्वल है, तो LHS पार्ट ऑल्सो इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे हुआ? तो बाई करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है, लिख लेंगे बट दीज आर अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ना, करस्पॉन्डिंग एंगल formed by line L and M with a transversal L and M with a transversal N ना, with a transversal N। ठीक है, तो हमने जब दिखा दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो क्या हो गया? हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि L और M क्या है? पैरेलल है। ठीक है, सो L पैरेलल M, और यहीं क्या करना था? आपको प्रूव करना था। देखें कितना सिंपल सा था, है ना? तो बेसिकली देखा जाए तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड बस ऐसा ही क्वेश्चन ही दे देते हैं आपको। रीजन्स आपके पास है, अल्टरनेट इंटीरियर डालिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर डालिए, करस्पॉन्डिंग एंगल डालिए, बस इतना ही सब में क्वेश्चन जो होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल डालिए, इतना ही सब में क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहे हैं
कि अब इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अच्छा ये कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल जो है वो क्या कर रहा है, टू पैरेलल लाइन को, एक पैरेलल लाइन एल और अदर पैरेलल लाइन एम को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा एक बात बताइए कि ये दोनों लाइन जब पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन क्या होगा, ये दोनों लाइन जब पैरेलल होगा तो ये हमारा ऑब्वियसली है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा होगा, है ना। कि जब दो लाइन एल और एम पैरेलल हो और उसको एक लाइन जी एच जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ट्रांसवर्सल लाइन के बना हुआ जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं। तो आपको ये बताना है कि एक करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल में हुआ, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल में हुआ, ठीक है ना। क्योंकि एंगल ए और एंगल बी जब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, ये टोटल एंगल इस एंगल के इक्वल में है, तब आपको बताना है कि ये वाला भी एंगल मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आपको बताना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो ट्रांसवर्सल लाइन दिया है, करस्पॉन्डिंग एंगल दिया ही हुआ है, ठीक है। अब बात बताइए कि जो ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है अगर इक्वल हो गया, अगर दोनों में हम लोग हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, है ना। आइए करते हैं पहले, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं ना, गिवन, क्योंकि गिवन तो मस्ट ही है भाई, प्रूफ करने वाले चीज़ों में गिवन मस्ट है ना। लिखेंगे अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम को इंटरसेक्ट कर रही ना, एल एंड एम एट ए पॉइंट, लिख सकते हैं एट ए पॉइंट ए एंड बी, एट ए पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है कि रे ए पी एंड रे बी क्यू, रे ए पी एंड बी क्यू क्या कर रहा है, इस एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी लिख लिए, रे ए पी एंड बी क्यू बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, जी ए डी ना, पूरा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जी ए डी एंड क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी एफ लिख सकते हैं, ए बी एफ एंड एंगल ए बी एफ मैंने लिख दिया, ठीक है। एंड एंगल ए बी एफ, बस इतना ही गिवन में है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए पी और बी क्यू ये क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल है ना, बाइसेक्टर एंगल है। तो जब बाइसेक्टर एंगल है तो आप बताओ कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और बाइसेक्टर एंगल भी इक्वल है। तो ये एंगल बाइसेक्ट करें या कुछ भी करें, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो उसके रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल ही होगा, है ना, रिमेनिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है कि ए पी जो क्या होगा, पैरेलल होगा बी क्यू का, यही ना, ए पी जो है पैरेलल होगा बी क्यू का। अब हम लोग आइए प्रूफ में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो कोई रिक्वायर्ड है नहीं, प्रूफ में चलेंगे। तो क्या लिखेंगे कि वेन एल पैरेलल एम, एल पैरेलल क्या हो, एम हो, एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल, सॉरी टी इज ए ट्रांसवर्सल, अच्छा टी नहीं दिया होता है यहाँ पर, मैं जी एच कर दे रहा हूँ, एंड जी एच इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब आप बताओ कि जब दो लाइन एल और एम पैरेलल हो और एक जी एच जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो उसके द्वारा बना हुआ जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है क्या होगा, इक्वल होगा। बना हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, बना हुआ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। लेकिन हमको यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल से ही ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ए पी और बी क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्टर एंगल है। तो जब बाइसेक्टर एंगल है हमको यही को इसी को चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ए डी, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, है ना,
कब? जब एल पैरेलल एम और जी ए चीज़ें ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो इसको लिखेंगे GAD इज इक्वल टू एंगल ABF। कैसे भाई? तो बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ हमारा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल से ये हमारा एंगल इक्वल हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये कह रहा है कि बाइसेक्टर भी है। अब हमने दिखाया कि GAD और ABF क्या है? इक्वल एंगल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, ये बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मतलब बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, टू इक्वल पार्ट, है ना, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। सो इसका मतलब ये क्या होगा? हाफ हाफ होगा। मतलब एंगल GAD भी क्या होगा? हाफ होगा। और एंगल ABF भी क्या होगा? हाफ होगा। ABF भी क्या होगा? हमारा हाफ होगा, है ना। तो जब GAD इज हाफ हो तो इसका मतलब क्या? एंगल GAP इज इक्वल टू एंगल ABQ, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, या फिर ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, है ना। दोनों हाफ हाफ इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेंगे। तो लिख सकते हैं एंगल GAP। अब आपको मन में आए तो PAQ भी लिख सकते हैं, PAD भी लिख सकते हैं, और यहाँ से QBF भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए GAP ना, GAP जो इक्वल टू हाफ ऑफ ABF का मतलब क्या? ABQ ये क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों हुआ? क्योंकि AP बाइसेक्ट्स एंगल GAD एंड BQ बाइसेक्ट्स एंगल ABF, ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये जब हमारा इक्वल हो गया तो अब का हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AP पैरेलल BQ। ठीक है, तो लिख लेंगे हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप AP पैरेलल होगा BQ का, AP पैरेलल BQ का होगा। ठीक है, कैसे भाई? तो बाई कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर GAP के जगह पर आप लोग क्या लिखते हैं? PAD और QBF लिखते हैं तो भी हमारे बात प्रूव हो जाता है ना, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। जब दोनों एंगल इक्वल तभी पॉसिबल होता है जब क्या हो? एक पैरेलल लाइन हो। पैरेलल लाइन में ही करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। कब? जब लाइन आपका एक ट्रांसवर्स कर जाए। ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमने AP इज इक्वल टू क्या कर दिया? BQ, क्योंकि यही इसमें क्या करना था? प्रूव करना था। AP इज इक्वल टू BQ। अब हमने प्रूव किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो क्या कह रहा है? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, इफ ए ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन्स, ये लाइन L और M को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये वाला और ये वाला हुआ, ये वाला और ये वाला हुआ। तो ये वाला एंगल तो हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब बाइसेक्ट नहीं कर रहा है तो उधर का एंगल हम लोग बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इसी एंगल के अबाउट में। ठीक है, तब बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। तब आपको बताना है कि ये वाला जो है ये इसके पैरेलल में है। ठीक है, जस्ट सिमिलरली क्वेश्चन लग रहा है 3 के जैसा ही। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर एंगल कर रहा है तो आपको प्रूव करना है कि ये पैरेलल होगा। AP और जो BQ है पैरेलल होगा, है ना। अब इसके रिगार्डिंग में मैं इसके फिगर मैं क्लियर बनाया हूँ यहाँ पर।
ठीक है, कि ये वाला एंगल क्या है, एल और एम क्या हो जब पैरेलल लाइन हो, और उसको एक लाइन टी जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन हो, ठीक है, एक इंटरसेक्ट कर जाए, तो उसके द्वारा बना हुआ ये अल्टरनेट इंटीरियर हुआ, और ये दोनों एंगल इक्वल होता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ कह रहे हैं कि जो पी ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को, और यहाँ पर बी क्यू जो होता है ये भी, मतलब पी ए और बी क्यू दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करे या फिर न करे, वैसे भी अल्टरनेट इंटीरियर तो इक्वल है, बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट भी इक्वल होगा, है ना। चलिए आइए हम लोग लिखते हैं, इसको क्वेश्चन समझ में आ गया, आइए हम लोग लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पी एंड बी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ए पी एंड बी क्यू ये क्या है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर एंगल है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ ए ट्रांसवर्सल विद पैरेलल लाइन एल और एम, जो फॉर्म हुआ है कैसे, पैरेलल लाइन एम और एम के ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग। तो आपको प्रूफ करना है कि ए पी पैरेलल क्या है, बी क्यू है, ए पी पैरेलल क्या है, बी क्यू है। तो दोनों बातें क्यों है, दोनों क्वेश्चन जो होता है सेम ही है ना। चलिए आइए इसको हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है कि लाइन एल एंड एम आर पैरेलल and T is a transversal line. T is a transversal line. And AP and BQ is bisector of क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाइसेक्टर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस यही दिया हुआ है कि दो लाइन एल और एम पैरेलल हो और एक थर्ड लाइन टी जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो उसके द्वारा बना हुआ जो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है उसको पी ए और बी क्यू क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है कि पी ए जो पैरेलल होगा क्या होगा, बी क्यू का, ऑब्वियसली होगा, अभी जस्ट क्वेश्चन 3 में भी हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ ए पी पैरेलल में है बी क्यू का, ए पी पैरेलल बी क्यू आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में जब चलेंगे तो बहुत सिंपल सा है, क्या लिखेंगे कि व्हेन एल एंड एम आर पैरेलल, व्हेन एल एंड एम आर पैरेलल and T is the transversal, तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो इसके द्वारा बना हुआ जो एंगल होगा, कौन कौन सा एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला, सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी एफ, है ना, सी ए बी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी एफ या एफ बी ए, या हो जाएगा एफ बी ए। ये कैसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा दिया भी हुआ। अब यहाँ पर जो होता है ये तो हो गया, अब यहाँ पर जो होता है ये कह रहा है कि पी ए और जो बी क्यू है, पी ए और जो साइड बी क्यू है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एच पी ए एंड बी क्यू, पी ए एंड पी बी नहीं, बी क्यू, सॉरी, पी एंड बी क्यू, पी ए एंड बी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी को पी ए बाइसेक्ट कर रहा है, और एफ बी या एफ बी एफ को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, बी ए, सी ए बी एंड एफ बी ए। ठीक है, ये हो गया। सो ये जो एंगल होगा क्या, हाफ ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ बी ए, हाफ ऑफ एंगल एफ बी ए। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्वेश्चन तो वही था, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं,
PAB इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, QBA, QBA ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला भी एंगल लिख सकते हैं, या तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला लिखिए, नहीं तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे PAB, हाँ PAB। सो इतने इज इक्वल्स टू में लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ है ना, ये हाफ है। CAB जो होता है, CAB ये वाला एंगल जो होता है हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, आधा ए बी हो गया, आधा ए बी हो गया, हाफ ए बी हो गया, हाफ ए बी हो गया। तो हाफ जो होता है हमेशा इक्वल होता है, तो इसमें ये वाला लिख ले चाहे ये वाला एंगल, और इसमें ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, दोनों लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ ऑफ CAB का मतलब क्या, PAB यहाँ पर ले लिया हम लोग, PAB इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, FBA का हाफ क्या होगा, ABQ, या फिर QBAB इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको PAB यहाँ से शुरू किया, तो इसको भी QBA यहाँ से शुरू करेंगे ना, QBA ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे बट दीज आर alternate interior angle formed by transversal AB with the lines AP and BQ, the lines AP and BQ. So angle PAB, so we can say that AP parallel BQ, यहाँ से हम लोग क्या कर दिए इसको, हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और यही आपको करना था। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, सारे के सारे जो भी मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।